So, good morning class. Today starting our new topic from the chapter Marketing Management as promotion mix. So, what is a promotion? It refers to the use of communication. यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो कम्युनिकेट की जाती है, आपको इन्फॉर्मेशन बताई जाती है और उस इन्फॉर्मेशन को बताने के पीछे देयर आर टू ऑब्जेक्टिव. द फर्स्ट इज इन्फॉर्मिंग, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इन्फॉर्म यू अबाउट द प्रोडक्ट एंड अदर वन इज अ प्रिसॉर्डिंग. प्रिसॉर्डिंग का मतलब क्या होता है कि मोटिवेट यू टू बाइंग, टू मोटिवेट यू टू डू समथिंग. कुछ काम करने के लिए आपको मोटिवेट करना, केवल इन्फॉर्म करना, केवल हम प्रोडक्ट के बारे में अगर किसी को इन्फॉर्म करते हैं तो वो प्रमोशन में नहीं आएगा. हमें उनको मोटिवेट करना पड़ेगा कि आप हमारी चीजें खरीदें भी. द टूल्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, किस किस तरह से हम प्रमोशंस कर सकते हैं. फर्स्ट इज एडवर्टाइजिंग, कि हम एडवर्टाइज करके प्रमोशन को कर सकते हैं. विजुअल एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर मास मीडिया की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं. सेल्स प्रमोशन, किसी तरह के इंसेंटिव्स देके, डिस्काउंट्स देके, रिबेट्स देके, ऑफर्स देके, कॉन्टेस्ट करवा के हम चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं. पर्सनल सेलिंग, तो पर्सनल सेलिंग प्रमोट करने के लिए सबसे यूजफुल थिंग है कि जब तक आप ये सारी चीज़ें के साथ साथ पर्सनल सेलिंग होना जरूरी होता है. एंड लास्ट इज पब्लिसिटी. तो हम इनको ब्रीफली हम आगे पढ़ेंगे. तो फर्स्ट इज एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग क्या होती है? इट इज अ इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रमोशन. इम्पर्सनल मतलब कि यहाँ पे जो कम्युनिकेट कर रहा है वो ना तो मैन्युफैक्चरर है, ना तो कंज्यूमर, ना तो प्रोडक्ट बनाने वाला है, ना तो कंज्यूम करने वाला. यहाँ पे थर्ड पार्टी को अपॉइंट करा जाता है एडवर्टाइज करने के लिए. इन एडवर्टाइजिंग देयर इज नो पर्सनल कनेक्शन बिटवीन फर्म्स एंड द पब्लिक हु रीड और सी द एडवर्टाइजमेंट. यहाँ पे पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होता. जैसे कि ये डेयरी मिल्क है, डेयरी मिल्क बनाता कौन है और उसको प्रमोट कौन कर रहा है? अमिताभ बच्चन. ठीक है. It is the most visible form of all promotion tool. The advertising of a particular product can be done through putting up the posters, banners, television ads, radio on the internet. तो visible जो एडवर्टाइजमेंट होता है ना, वो एक बात पे विश्वास रखता है, बिलीव रखता है कि जो दिखता है वही दिखता है. तो ये मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट होती है. यहाँ पे चीजों को बहुत ही क्रिएटिविटी ढंग से डेमोन्स्ट्रेट करा जाता है. किस किस के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करा जाता है? या तो उसके पोस्टर्स बना दिए जाते हैं, बैनर्स बना दिए जाते हैं, टेलीविजन रेडियो पे ऐड दे देते हैं, मास मीडिया में ऐड दे देते हैं. ठीक है. मीडियम यूज आर रेडियो, टीवी, इंटरनेट, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग, ये हमने पढ़ लिया है. द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग इज थ्रू मीडिया. इट कैन बी डन थ्रू टेलीविजन एड्स, इंटरनेट लिंक्स एंड रेडियो एंड न्यूज़पेपर. तो एडवर्टाइजिंग का एक मोटो होता है मास रीच. एडवर्टाइजमेंट करा ही इसलिए जाता है ताकि वो बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंच जाए. और वो बहुत सारे लोगों के एक साथ पहुंचेगा कैसे? क्यों? न्यूज़पेपर बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, इंटरनेट बहुत सारे लोग यूज करते हैं, टेलीविजन बहुत सारे लोग देखते हैं, रेडियो बहुत सारे लोग सुनते हैं. ठीक है. आइडेंटिफाई स्पॉन्सर्स. अब वही है कि कोई मीडिएटर, स्पॉन्सर मतलब एक मीडिएटर है, वो एडवर्टाइजमेंट करेगा, वो आपकी इंफॉर्मेशन को क्रिएटिव ढंग से प्रेजेंट करेगा. इट इज अंडरटेक बाय सम आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल और कंपनी हु मेक द एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स एंड ऑल्सो बियर द कॉस्ट ऑफ इट. ठीक है, कि वो आप उसको कॉस्ट तो दोगे, लेकिन ये इंडिविजुअल एक कंपनी होगी जो आपके लिए एडवर्टाइजमेंट पूरा क्रिएट कर रही है. नेक्स्ट है, चलिए पहले एडवर्टाइजमेंट को ही कंप्लीट कर लेते हैं. अब एडवर्टाइजमेंट के फीचर्स क्या क्या है? तो फर्स्ट है मास रीच, कि ये बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंच जाती है. फर्स्ट क्या है? मास रीच. कि एक साथ अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बहुत सारे लोगों को देनी है तो सबसे बेटर प्रमोशन का वे क्या हो जाएगा? एडवर्टाइजमेंट. सेकंड है इनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन. कस्टमर सेटिस्फैक्शन को कैसे इनहेंस कर रही है? कि कई बार कस्टमर के कोई फेवरेट सेलिब्रिटी जो प्रोडक्ट है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वो उसको लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है इसलिए वो यूज कर रहा है, इसलिए सेम प्रोडक्ट को यूज करते हुए वो मोर सेटिस्फाइड फील करते हैं.
नेक्स्ट है एक्सप्रेसिवनेस। तो एडवर्टाइज इज द मोस्ट एक्सप्रेसिव वे टू डू, क्योंकि यहाँ पे विजिबल होते हैं प्रोडक्ट, कैसा दिखता है, कैसे डिजाइन है, मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ प्रमोशन होता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है। इकोनॉमिक है कैसे कि माना एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ मिनटों के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट केवल उन्हीं चीजों का होता है जिसका प्रोडक्शन भी हंड्रेड्स और लैक्स ऑफ यूनिट्स में हो रहा है, तो जो पैसा है वो डिवाइड हो जाता है पर यूनिट, इसलिए ये इकोनॉमिक फॉर्म ऑफ प्रमोशन टूल है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेल प्रमोशन पे। सेल प्रमोशन का मतलब होता है टू गिव एफर्ट टू सेल अ एक्स्ट्रा यूनिट। ठीक है, यहाँ पे एफर्ट्स डाले जाते हैं कि आप एक एक्स्ट्रा यूनिट खरीद लें। ठीक है, जैसे कई ऑफर्स का यहाँ पे शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं। वो क्या होते हैं देखो, इट रिफर्स टू द शॉर्ट टर्म इंसेंटिव। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव का मतलब है शॉर्ट टर्म डिस्काउंट्स, रिबेट्स आपको प्रोवाइड किए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करे जाते हैं, विच आर डिजाइन टू इनकरेज। क्यों करे जाते हैं? इनकरेज द बायर टू मेक इमीडिएट परचेज ऑफ द प्रोडक्ट। इमीडिएट परचेज कैसे होगी? क्योंकि बोला जाएगा बस 2 दिन के लिए डिस्काउंट है, 10 डेज के लिए डिस्काउंट है, तो यहाँ पे बायर को इमीडिएट परचेज करने के लिए फोर्स किया जाता है। यस, अब इसका फर्स्ट पॉइंट है शॉर्ट टर्म इंसेंटिव ऑफर, कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आपको रिबेट्स दिए जाते हैं, डिस्काउंट्स दिए जाते हैं टू इनकरेज सेल्स, गिविंग द कस्टमर्स टू ट्राई और टेस्ट आवर प्रोडक्ट्स स्पेशली इफ इट्स अ कंज्यूमेबल प्रोडक्ट। कि मोस्टली जो ये सेल्स प्रमोशन होता है वो कौन से प्रोडक्ट्स के लिए होता है? कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जो आप कंज्यूम करते हैं, जो आप बॉडी पे यूज करते हैं, जो आप ईट कर सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ट्राई किया जाता है कि आप एक बार एटलीस्ट हमारे प्रोडक्ट को ट्राई कर लो। अब या तो आपको वो साथ में किसी के साथ में फ्री दे देंगे वो प्रोडक्ट, या तो फ्री सैंपल करके दे देंगे ताकि आप एक बार उनके प्रोडक्ट को यूज करके जरूर देखें। द कस्टमर विल यूज द प्रोडक्ट एंड इफ लाइक्ड बाय देम वुड गो टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे उनको फोर्स किया जाता है कि कैसे भी करके हमारे प्रोडक्ट को आप यूज कर लो। यहाँ पे मेनली प्रॉफिट कमाना इनका मोटो नहीं रहता, इनका मोटो रहता है कि कैसे भी करके एक बार हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंच जाए। गेन्स अटेंशन एंड हैज इमीडिएट इफेक्ट। अब इमीडिएट इफेक्ट क्यों होगा? क्यों? फ्री की चीज तो सब यूज कर लेते हैं। ठीक है, गेन अटेंशन कि जब भी मार्केट में सेल लगी है, आप वहां पे जाएं या नहीं जाएं, आपकी नजरों में वो चीज जरूर आ जाती है। तो ये भी एक तरह का प्रमोशन होता है कि आपने उनके बारे में सुन लिया, आपने उनको देख लिया, वो ब्रांड, वो चीज आपके दिमाग में आ गई है, तो ये भी एक तरह की अटेंशन होती है और ये भी एक तरह का प्रमोशन टूल होता है ताकि आप उनकी अटेंशन ग्रैब कर सके। कई ऐसे शॉप्स होती है जहाँ पे हमेशा साल भर डिस्काउंट ही लगा रहता है, डिस्काउंट मास्टर इस तरह करके आती है ना शॉप, 90% ऑफ, बाय 2 get 6 फ्री। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो आपकी क्या करता है, बस अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, रिबेट्स, कैसे कैसे सेल्स प्रमोशन करा जा सकता है। रिबेट्स क्या होती है? देखो, रिबेट और डिस्काउंट ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। क्या होते हैं? दोनों सेम होते हैं, लेकिन रिबेट में क्या होता है बेटा? रिबेट में जो आपको इंसेंटिव दिए जाते हैं वो इन द रुपीज, इन द फॉर्म ऑफ मनी दिया जाता है, जैसे कि 1000 रुपीज ऑफ, 200 रुपीज ऑफ। ठीक है, बाय 2 for 3999, ये होती है रिबेट। और डिस्काउंट क्या होता है? 10% ऑफ। यहाँ पे परसेंट बताई जाती है, आपको एक्चुअली इंसेंटिव नहीं बताया जाता कि कितना आपको ऑफ मिल रहा है। गिफ्ट, रिफंड, किसी का भी पेमेंट करने के बाद में आपको कुछ अमाउंट रिफंड कर दिया गया, गिफ्ट उसके साथ में दे दिए गए। प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट क्वांटिटी में बताया गया कि आप इतनी क्वांटिटी हमारे प्रोडक्ट की खरीद लीजिए, उसके साथ में आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। लकी ड्रॉ तो आप सब जानते होंगे कि आप सब किसी कॉन्टेस्ट में जाते हैं, आप वहाँ का कूपन फाड़ के एक डब्बे में डाल देते हैं, फिर जो लकी होता है उसका लकी ड्रॉ निकलता है और आपको प्राइज मिल जाता है। ये सब किसके वे होते हैं? सेल्स प्रमोशन के। देखो ये सारे
सेल्स प्रमोशंस के टूल है जो आप इस इमेज में देख रहे हैं। यहाँ पे फ्री सैम्पलिंग हो रही है, मॉल वगैरह में ज़्यादा होती है ना इस तरह की सैम्पलिंग, ये फ्री सैम्पलिंग हो रही है। 25% डिस्काउंट लिखा हुआ ही है, डिस्काउंट है, ठीक है, हाफ प्राइस, ठीक है। व्हाट इज पर्सनल सेलिंग? अब थर्ड वे आ जाता है हमारे पास, क्या? पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या है? इट इन्वॉल्व ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन विथ वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल। जब आप सेल करने के लिए एक से ज्यादा कस्टमर से बात करते हैं, अपनी सेलिंग स्किल्स दिखाते हैं, वो सब किस में आ जाता है? पर्सनल सेलिंग में। यस, क्या क्या है इसके फीचर्स? ओरल फेस टू फेस प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज विद प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। अब यहाँ पे फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो रही है, तो आप जो भी कस्टमर चाहता है उसकी उसी तरह फ्लेक्सिबल हो जाइए, जो उसकी चॉइस है, जो उसकी डिमांड है, आप अपनी मार्केटिंग, अपने प्रमोशन टूल्स को उसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। Here the firm appoints sales person to go from door to door and advertise their product. This help give a personal touch as the sales person explain to the customers. अब कई बार ऐसा होता है एडवर्टाइजमेंट में कंसंट्रेशन नहीं रहता, एडवर्टाइजमेंट टीवी पे चल रहा है, रेडियो पे चल रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, चैनल चेंज कर दिया। लेकिन इस बात में पर्सनल सेलिंग मोर इफेक्टिवली होती है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर की अटेंशन ग्रैब हो जाती है। इट इज फ्लेक्सिबल एंड हैज इमीडिएट इफेक्ट। यस, अगर आप सामने वाले इंसान को, कंज्यूमर को वो कर लेते हो, बाय करने के लिए मोटिवेट कर लेते हो, तो वो इमीडिएट बाय करता है आपसे, ठीक है। इफ अ कस्टमर वांट टू इंक्वायर द डिटेल अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दे कैन डू सो, दे कैन क्लियर ऑल क्वेरीज रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड बी सेटिस्फाइड। अगर कोई कस्टमर सामान खरीदना चाह रहा है तो आपसे हैंड टू हैंड अपनी सारी क्वेरीज के सोल्यूशन लेकर हैंड टू हैंड परचेज कर सकता है। डेवलपमेंट ऑफ रिलेशन। यस, पर्सनल सेलिंग में आप एक्सपर्ट एडवाइस दोगे तो इससे क्या होगा? आपका रिलेशन डेवलप्ड होगा। कई बार पर्सनल सेलिंग में आप जाते हैं तो आपकी बात केवल बात में आप बोल देंगे ले जाओ, और कस्टमर ले भी जाता है। तो इस तरह के रिलेशन पर्सनल सेलिंग में डेवलप हो जाता है, जहाँ पे मार्केटिंग करना ईजी हो जाता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हेल्प डेवलप पर्सन रिलेशन विद द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर विच में इंपॉर्टेंट इन मार्केटिंग मेकिंग सेल्स। एग्जाम्पल क्या क्या है पर्सनल सेलिंग के एग्जाम्पल? डोर टू डोर डेमोन्स्ट्रेशन। अभी डोर टू डोर डेमोन्स्ट्रेशन उन्हीं प्रोडक्ट्स का होता है जो मार्केट में न्यू इंट्रोड्यूस हुए। एक्सप्लेनेशन एंड डिस्प्ले बाय सेल्समैन। कई बार एक्वागार्ड या फिर किसी कोचिंग सेंटर के एक डिस्प्ले लगे हुए रहते हैं, आप उनसे जाते हैं, वो डिटेल प्रोवाइड करते हैं ना आप लोगों को। यस, नेक्स्ट इज पब्लिसिटी। अब पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट दोनों का मतलब ही रेडियो, टेलीविजन और पेपर में आना है, लेकिन दोनों में बस एक डिफरेंस होता है कि ये पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन है और दिस इज अनपेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन। पब्लिसिटी का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा काम करें कि आप न्यूज़ में, पेपर में या फिर सुर्खियों में रहे। ये सब क्या आते हैं पब्लिसिटी में। इट इज़ अ नॉन पर्सनल एंड नॉन पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। नॉन पर्सनल मतलब यहाँ पे भी खुद मैन्युफैक्चरर आगे कुछ भी नहीं बोल रहा है, यहाँ पे एक मास मीडिया आपके प्रोडक्ट या आपके बारे में बता रही है। अब या तो वो पॉजिटिव हो या तो वो नेगेटिव हो, दोनों ही पब्लिसिटी होती है। पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इट इंक्लूड प्रमोटिंग द प्रोडक्ट थ्रू द मीडिया। यहाँ पे जो पब्लिसिटी मेनली किसके थ्रू होती है? मीडिया के थ्रू। यस, पब्लिसिटी के फीचर्स क्या है? इट इज अनपेड। यस, पब्लिसिटी अनपेड होती है। आप कुछ अच्छा काम करेंगे या बुरा काम करेंगे तो मीडिया आपको कवर अपने आप ही कर लेगी, आपको उसकी पेमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। डज नॉट इन्वॉल्व एनी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर बाय द मार्केटिंग फर्म। नो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्ड। अब यहाँ पे आप आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर नहीं कर सकते कि केवल यही न्यूज चैनल मेरी जो स्टोरी को कवर करेगा। जिसको इंटरेस्टिंग लगेगा वो आपकी स्टोरी कवर करेंगे, अगर नहीं इंटरेस्टिंग लगता है तो कोई भी कवर नहीं करेगा। एज द मैसेज गोज एज न्यूज आइटम द स्पॉन्सर इज नॉट आइडेंटिफाइड। कि ये एक न्यूज आइटम होती है पब्लिसिटी, तो यहाँ पे जो स्पॉन्सर है वो आइडेंटिफाई नहीं होता। जिसको आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है वो शो करता है, जिसको नहीं लगती वो शो नहीं करता। अब ये कैसे होती है? डन थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को इन्वाइट करा जाता है। मूवीज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखिए,
पॉलिटिशियंस की देखिए, तो जरूर वहाँ पे पे नहीं करा जाता है प्रेस को आने के लिए, उनकी मर्जी है, वो आए तो आए, नहीं आए तो कोई बात नहीं। स्पीचेस, एनुअल रिपोर्ट्स, इवेंट्स, पब्लिकेशन। अब ये एग्जाम्पल्स आप ध्यान से पढ़ो क्योंकि कई बार ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाता है कि पब्लिकेशन इज अ विच फॉर्म ऑफ प्रमोशन, ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाता है आपसे। नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन इज अ काइंड ऑफ पब्लिसिटी। क्या होते हैं पब्लिक रिलेशन? यस, public relation covers a wide range of tactics and usually involve providing information to independent media sources। क्या है कि यहाँ पे मीडिया सोर्सेज का ये भी एक पेड फॉर्म है। ये वाइड रेंज ऑफ टैक्टिक्स, इस तरह के टैक्टिक्स अपनाते हैं कि जो मीडिया है वो इनकी इंफॉर्मेशन कवर करे, वो इनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। इट इज द होप ऑफ गेनिंग फेवरेबल कवरेज। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व अ मिक्स ऑफ प्रमोशन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, सर्विस एंड इवेंट फॉर प्रमोटिंग द ओवरऑल ब्रांड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये इस तरह का पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कर लेते हैं जिसमें मीडिया को कवरेज, इनकी पेड पार्टनरशिप हो जाए, मतलब मीडिया के साथ में। ऑनगोइंग टैक्टिक्स, यस। अब इसके क्या है फीचर्स? प्रेस रिलेशन। A press release is an announcement of an event, perform or other newsworthy item that is issued to the press by a public relation professional of an organization. It is a written form of a positive story with an attractive heading. अब यहाँ पे आप अगर कोई ऑथर है और ऑथर अपनी स्टोरी किसी प्रेस में रिलीज करता है, कहीं पेपर में रिलीज करता है, तो आप डायरेक्ट उस पेपर में जाके अपनी स्टोरी तो नहीं रिलीज करवा सकते। आप उस ऑथर को कह सकते हो कि मेरे बारे में आप लिखो और वो पेपर में छपना चाहिए। ये आएगा किसमें? पब्लिक रिलेशन। पॉजिटिव स्टोरी विद एन अट्रैक्टिव हेडिंग, कि आप हमारी स्टोरी लिखो, उसकी हेडिंग क्या होनी चाहिए? अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि लोग उसको पढ़े। सो दैट द मीडिया क्विकली ग्रैब्स द सर्कुलेट द मैसेज। और इतनी अच्छे से लिखो कि ये मैसेज सर्कुलेट हो जाए, मीडिया इसको अपनी पेपर में रिलीज कर दे, प्रिंट कर दे। प्रोडक्ट पब्लिसिटी। प्रोडक्ट पब्लिसिटी क्या होती है? द कंपनी ट्राइज टू ड्रॉ अटेंशन टू न्यू प्रोडक्ट बाय अरेंजिंग स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट लाइक न्यूज कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार्स एंड एग्जीबिशन। कि कंपनी अगर अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके लिए बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर देती है, उसके लिए सेमिनार ऑर्गेनाइज करती है, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करती है, एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करती है, ताकि मास रीच, मास पब्लिक रिलेशन क्रिएट हो, एक साथ बहुत सारी पब्लिक से आप इंटरेक्ट कर पाए। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। द इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रमोट विद द हेल्प ऑफ न्यूज लेटर्स, एनुअल रिपोर्ट्स एंड ब्रोशर्स। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि कॉर्पोरेट, आप अपने ब्रोशर्स, आप अपनी कंपनी के बारे में लोगों को बताइए ताकि लोग आपके प्रोडक्ट नहीं, आपकी कंपनी की तरफ ही अट्रैक्ट हो जाए, आपके ब्रांड वैल्यू क्रिएट करो आप। तो एक साथ अगर आप ब्रोशर, एनुअल रिपोर्ट और न्यूज लेटर्स पब्लिश करेंगे तो एक साथ बहुत सारे लोग आपकी कंपनी के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे। लॉबिंग। द ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कॉर्डियल relation with the government official and ministers in charge of corporate affairs, industry, finance and respect to the policies relating to business and the economy। अब यहाँ पे जो कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने रिलेशन गवर्नमेंट के साथ में मेंटेन करके रखते हैं ताकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आए वो बिजनेस के लिए पॉजिटिव इफेक्ट लेके आए। जैसे कि हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा था कि कई बार जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देता है बिजनेस पे। तो अगर आप अपनी गवर्नमेंट से बना के रखोगे तो इस तरह की पॉलिसी वो नहीं पास करेगा, वो पॉलिसीज में आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देंगे। नेक्स्ट है काउंसलिंग। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट एडवर्टाइज द मैनेजमेंट एंड जनरल इश्यूज विच अफेक्ट द पब्लिक एंड पोजिशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, अब कई जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वहाँ पे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो आपको एडवाइस कर देते हैं कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि आप जनता की नज़रों में हमेशा अच्छे बनकर रहें। अब लास्ट टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग, और इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेचर देखो, एडवर्टाइजमेंट इम्पर्सनल होता है। कैसे होता है इम्पर्सनल?
क्योंकि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, स्पॉन्सर होता है। क्या होता है, वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा कराया जाता है, जबकि पर्सनल सेलिंग क्या होती है, पर्सनल फॉर्म होती है कि पर्सनल सेलिंग से अगर कोई बेनिफिट होता है तो आप जो भी लिंक है आपका, जो भी चैनल है आपका डिस्ट्रीब्यूशन का, वो फायदा सबको होता है। कॉस्ट, अच्छा रीच, एडवर्टाइजमेंट की रीच लार्ज नंबर वाइड एरिया में होती है। एक साथ एडवर्टाइजमेंट करके लाखों लोगों तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा सकती है। लेकिन वही पर्सनल सेलिंग की रीच लंबा लिमिटेड नंबर तक रहती है। जितने लोग आपके पास आएंगे केवल उतने नंबर तक ही आप चीजों को बेच पाएंगे। कॉस्ट किसकी ज्यादा आएगी, एडवर्टाइजमेंट की या पर्सनल सेलिंग की, पर्सनल सेलिंग की। और एडवर्टाइजमेंट की तो कॉस्ट डिवाइड हो जाएगी ना, यहाँ पे पर्सनल सेलिंग की कॉस्ट आएगी। कि अगर एक आदमी को आपने डोर टू डोर सेलिंग के लिए रखा है और वो 100 घर में गया और 10 लोग को ही दे पाया, तो कॉस्ट तो उसकी हाई आ रही है ना। मीडिया यूज, कैसे कैसे एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। और पर्सनल सेलिंग तो सेल्स पर्सन के थ्रू ही होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, इनफ्लेक्सिबल, एडवर्टाइजमेंट एक बार कर दिया, उसका ब्रॉडकास्ट हो गया, उसमें चेंज करना बहुत ही टफ हो जाता है, जबकि पर्सनल सेलिंग हाईली फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, चेंजेस आप कर सकते हो, आप कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग सामान दूसरा दिखा सकते हो। ये कलर पसंद नहीं आया, अच्छा ये ले लो, ये साइज पसंद नहीं आया, अच्छा ये ले लो, आप फ्लेक्सिबल हो जाते हो। टाइम एंड कवरेज, लीस्ट टाइम मोर कवरेज। लीस्ट टाइम मोर कवरेज मतलब कि कम समय में ज्यादा चीजें दिखाते हैं, और यहाँ पे लॉट ऑफ टाइम टू कवर टू एंटायर एरिया। और यहाँ पे पर्सनल सेलिंग में तो आपको, अगर आपको दिख रहा है कि आप एक कंज्यूमर है उसके प्रोडक्ट के लिए, तो आप पे वो ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकता है। रोल, क्रिएटिंग ए बिल्डिंग इंटरेस्ट अबाउट द फर्म प्रोडक्ट, कि यहाँ पे इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है। और इम्पॉर्टेंट इन अवेयरनेस स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग। अवेयरनेस स्टेज मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए अगर आपको डिसीजन कुछ चेंजेस लेके आना चाहते हो, तो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनल सेलिंग रहेगी, क्योंकि एक्चुअली में क्या चाहिए कस्टमर्स को वो एक रिटेलर ही जानता है। सूटेबिलिटी, कहाँ सूटेबल है, कि जहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट के लार्ज कंज्यूमर्स है, ऑलरेडी बहुत सारे कंज्यूमर्स है, तो उसमें फिर एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हो। लेकिन सेलिंग द प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल यूजर इंटरमीडिएटरी और फ्यूअर इन नंबर्स, ऐसी चीजें जिनके जो कंज्यूमर्स है अभी लिमिटेड है, वहां पे मोर इफेक्टिव कौन रहेगी, पर्सनल सेलिंग। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो।